Hey guys, welcome and good morning. So this is part 2 of मुंशियारी सीरीज़। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि हम लोग चंपावत तक पहुंच गए थे। रास्ता बहुत ख़राब था। पहुंचते टाइम तक हमें अराउंड आई थिंक 12 ओ क्लॉक तो हो ही गया था। तो चंपावत में हम लोग देख रहे थे अपने स्टे के लिए कोई ऑप्शन होम स्टे वगैरह। तो हमें एक दो होटल दिखाई दिए। तो मेन सिटी में ना रहकर हम लोग साइड में रहना चाह रहे थे और वहाँ पर भी कोई अच्छा होम स्टे मिलता तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन चंपावत में हमें ऐसे ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तभी रास्ते में हमने जाते हुए देखा, हमें एक बोर्ड मिला कि घटोत्कच मंदिर जो यहाँ का काफ़ी फेमस है, तो वो उसका एरो लगा हुआ था राइट साइड में। तो हम लोगों ने सोचा कि आगे जाएंगे, पता नहीं वापस इधर से आएंगे या दूसरे रूट से जाएंगे, तो उससे पहले यहीं पर दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। थकान तो हो गई थी बट थोड़ा वॉक करेंगे और मंदिर जाएंगे और ऐसे व्यू में तो थकान अपने आप ही उतर जाएगी। तो हम लोग चले गए मंदिर की तरफ। तो वहाँ पर कार पार्क करके हम लोग आए हैं घटोत्कच मंदिर में। वो मेरे पीछे पास में ही है। आई थिंक यहाँ पर लिखा था 200 मीटर की वॉक है, तो बहुत इजी है, कुछ ऐसे चढ़ाई वगैरह नहीं है। तो साइड में थोड़ा हम आए हैं, अभी तक होम स्टे तो नहीं मिला है बट ये पास में था, रास्ते में था। हमें लगा हम आगे चले जाएंगे फिर वापस आना पड़ेगा, इससे अच्छा तो यहीं पर दर्शन करके चलते हैं। तो आई थिंक वैसे तो 2 किलोमीटर लिखा था रोड पर, बट ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। आई थिंक 3 किलोमीटर तो है ही, या फिर हमें पहाड़ी रास्तों की वजह से लग रहा है। सो देवदार के वृक्षों के बीच में ये घटोत्कच मंदिर और सामने चंपावत। बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है इस जगह पर। बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, बहुत शांति है, बिल्कुल डिवाइन फीलिंग। ये एक और मंदिर है इसी मंदिर के पास में, उसमें हम बाद में चलेंगे, पहले मेन मंदिर चल। ये घटोत्कच मंदिर और ये यहाँ पे धर्मशाला और देवदार के वृक्षों के बीच में ये मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन अभी ये इसका रेनोवेशन हुआ है फिर से। हाय, तो दर्शन हो गए हमारे। अब वापस जा रहे हैं जहाँ कार पार्क की हुई। अंदर जो मेन है मंदिर, उस जगह में तो कोई भी नहीं जा रहा था, केवल वहाँ पर पंडित जी थे। किसी को प्रसाद चढ़ाना है तो वो चढ़ा सकता है। हम लोग तो लेकर नहीं आए थे, हमें पता नहीं था। और बाकी लोग ना बाहर ही बैठ के पूजा करवा रहे थे वहाँ पे पंडित जी को बोल के। तो कोई छोटी मोटी पूजा होती है वहाँ पे, आई थिंक 5-10 मिनट की। तो वो कुछ लोग करवा रहे थे, पहले एक करवाए थे, फिर दूसरे भैया आए वो करवाने लगे अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो अंदर पंडित जी के अलावा कोई और नहीं जा रहा था, तो जाना अलाउ नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। बाकी हम लोगों ने मतलब जो बिल्कुल मेन गर्भगृह है वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। वैसे मंदिर के अंदर जा सकते हैं, वहाँ से हमें दर्शन किए। हाँ ओके। और पीछे वो जो एंट्री गेट है वहाँ पर ही हमारी कार पार्क है। और बोरा मंदिर 2 मिनट की वॉक है, और भी लोग आ रहे हैं। तो मंदिर काफ़ी फेमस है, बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत फेमस भी है। अब चलते हैं, देखते हैं होम स्टे ढूंढते हैं कोई। तो वो मेन रोड है चंपावत से जब हम मुंशियारी की तरफ जाते हैं, पिथौरागढ़ मुंशियारी की तरफ, तो वहाँ से ना थोड़ा सा नीचे हमें साइड में एक बोर्ड लगा मिला, हरी इंदिरा होम स्टे। और हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाहर से देखने पर पता नहीं चल रहा, बट प्रॉपर्टी अंदर थोड़ी बड़ी है। और यहाँ पर भैया ने बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। अच्छा एक गार्डन है, अभी तो धूप है तो शाम में थोड़ा ठीक लगेगा। और इधर गार्डन भी, ये फ्रूट्स हैं, ये पता नहीं नींबू है कि ये मौसमी है। पूछना बेटा, अंकल से पूछना है ये कौन सा फ्रूट है। सो
मानेश्वर इस जगह का नाम है वैसे, लोहा घाट के पास। अब लोहा घाट यहाँ से 5-7 किलोमीटर ही है। सो मैं आपको एक बार टूर दे देती हूँ, क्योंकि अभी तो रूम लिया है तो अभी एम्प्टी भी है पूरा। ये सिटिंग स्पेस, ये रिसेप्शन एरिया, और ये काफ़ी बड़ा था। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना बड़ी प्रॉपर्टी होगी अंदर से, बट अच्छा है, बड़ी है काफ़ी। सो ओके, थैंक यू भैया। सो दिस इज़ अवर रूम। एंटर करते ही सिटिंग के लिए मूड़ा दिया हुआ है, इधर चेयर्स भी हैं, टेबल, टीवी, वाईफाई कनेक्शन भी है, बेड है। वो वाइट वाला ना होके, अब वाइट वाली बेडशीट ना होके ना इन्होंने ऐसे कलरफुल दिया है। तो बेडिंग तो ठीक ठीक लग रही है मेरे को, इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बट ठीक है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। एंड वॉशरूम के डोर पर ही फुल लेंथ मिरर, एंड यहाँ पर एक विंडो, एंड देन बालकनी, एंड बालकनी से व्यू लोहा घाट की पहाड़ियों का। और नीचे आई थिंक और भी होटल्स, होम स्टे कुछ बन रहा है। सो अच्छा वैली व्यू है। और यहाँ पर इनका ये फ्रूट गार्डन, और साथ में फ्लावर्स भी बहुत सारे लगाए हुए हैं भैया ने। पूरी ही प्रॉपर्टी में काफ़ी जगह हैं ये फ्लावर्स। सो मायरा को ये प्रॉपर्टी पसंद आ गई थी, और सच तो ये कि वो थक भी बहुत गई थी। हम सभी थक गए थे, अर्ली मॉर्निंग के चले हुए हैं, तो इसलिए उसको था कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। मायरा, यू लाइक दिस प्लेस? तो आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, ये मुझे बताओ। व्यू। ठीक है, तो मैंने व्यू तो दिखा दिया है। तो आज का हमारा स्टे यहीं पर होगा। अभी हम लोग लंच के लिए जाएंगे। तो लंच हमने पूछा था भैया से, थाली सिस्टम है, पर पर्सन सिस्टम। लंच का है 180 पर पर्सन, एंड वो बुफे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं। सो बुफे लगेगा ऊपर ही, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। वहीं पर जाकर हमको लंच करना है। लंच डिनर दोनों का यही प्राइस है। ब्रेकफास्ट का नहीं पता किया अभी, क्योंकि शायद हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे तो ब्रेकफास्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि आगे तो पूरा पहाड़ी रास्ता है और हमें प्रॉब्लम होती है वॉमिटिंग वगैरह की, तो इसलिए। और यहाँ पे ना भैया ने टाल और सोप दिया है, पानी रखा है। पानी बॉटल वाला नहीं है, बट यहाँ का नेचुरल जो पानी है वही है, और हमें तो वही वाला पानी पसंद है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं पहाड़ों के। तो यहाँ का जो पानी है नेचुरल, हम तो वही पीते हैं पहाड़ों पर आकर। टेस्टी बहुत होता है और हेल्दी भी बहुत होता है। तो चलिए अब लंच के टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक मैं टेस्ट करती हूँ कि हम सच में बहुत थक गए हैं। सो इन लंच हमें मिला, भैया ने यहीं पर लोकल जो सब्जियां उगाई हुई थी उसी से भैया ने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। साथ में थी दाल, कुमाऊनी रायता, भांग की चटनी, रोटी एंड चावल विद सम सैलड, बेसिक सैलड, जो कि यहीं पर इन्हीं के खेतों में उगा हुआ था। तो भांग की चटनी और जो कुमाऊनी रायता है उसमें सरसों के तेल की स्मेल बहुत तेज़ थी। खाना हेल्दी तो था, बट हमें इतना कुछ खास नहीं लगा दोपहर में। द रीज़न माइट बी कि जैसे कुछ खाने होते हैं उन वो ऐसे होते हैं कि उनका ना टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो हमारे टेस्ट बड के लिए बिल्कुल न्यू होता है वो फूड। तो शायद यही हमारे साथ हुआ, क्योंकि जब हमने शाम को यहाँ पर डिनर किया तो हमारे लिए टेस्ट बहुत बेटर हो गया था पहले से। हमें खाना बहुत अच्छा लगा था डिनर के टाइम पर इन कंपैरिजन टू लंच। सो मे बी दैट इज़ अ रीज़न कि टेस्ट बड डेवलप हो रहा था। बाकी खाना बहुत अच्छा था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एंड टेस्ट भी ठीक ही था। सो दिस इज़ अ फैक्ट कि आप जब भी कहीं कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं खाने में तो आपकी टेस्ट बड डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो शायद यही हमारे साथ हुआ था उस दिन।
इतना अच्छा वेदर हो गया था यहाँ पर शाम के टाइम पर। जैसे जैसे शाम घिरती जा रही थी यहाँ का मौसम और सुहाना होता जा रहा था, साथ में क्लाउड्स आ रहे थे जा रहे थे। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन कि कितनी सुंदर होती जा रही थी ये जगह। शाम के साथ साथ इसकी खूबसूरती में इजाफे हो रहे थे। फिर शाम को मैं निकली थोड़ा बाहर। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। हमें जो भी हमारे गर्म कपड़े थे ना, हल्की हल्की लेयर डालनी पड़ी और स्पेशली अपने ईयर्स को कवर करना पड़ा। जैसे कि मायरा ने तो अपना जो इसने कोसानी से ली थी वही कैप पहन ली थी। क्या नाम है आपका? है? मायरा। मायरा। किसने रखा मायरा नाम? मम्मा पापा ने। कौन सी क्लास में? ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, स्पेशली ये गुडल के। अब इवनिंग टाइम है ना, इट्स अराउंड 6 o'clock, तो सभी पौधे मुरझा गए हैं। और ये माल्टा का पेड़, ये हमने भैया से पूछा था तो भैया ने बताया ये माल्टा के फल है, माल्टा है मतलब ये। और उधर फ्रूट को खा सकते हैं? हाँ नहीं बेटा, भैया ने बोला था ये माल्टा है, ये अक्टूबर एंड तक, जैसे कि अभी क्या चल रहा है सितंबर, मतलब 1 month के बाद ये पकेगा। जैसे ये दिख रहा है ना आपको ग्रीन, ये हो जाएगा येलोइश और ऑरेंजिश थोड़ा थोड़ा। तो भैया ने यहाँ पर काफ़ी पेड़ फल फूल लगाए हुए हैं, खेती भी करते हैं, सब्जियाँ यहीं पर उगाते हैं भैया। तो शाम होने के साथ साथ ये जगह और भी ठंडी होती जा रही है और साथ ही साथ ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि दोपहर में तो धूप की वजह से हम लोग बाहर नहीं आ पाए। धूप भी बहुत तेज़ लगती है यहाँ पर, लेकिन शाम होते होते एनवायरनमेंट बहुत बेस्ट हो जाता है। और चारों तरफ फ्लावर्स को देखकर, बीच में एक थोड़ा सा ना पानी की जगह छोड़ी हुई है, उसमें पानी है बट काफ़ी गंदा पानी, पता नहीं वो फिशिंग के लिए है क्या पर्पज़ है उसका। तो बाकी अच्छा लगता है देखकर। और ये ऊपर जो जगह है यहीं पर हमने लंच किया था और यहीं पर हम डिनर करने वाले हैं। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर उनका किचन है एंड डाइनिंग एरिया है। तो यही है वो जगह जो भैया ने बनाई तो हुई है स्विमिंग पूल या फिर फिश जो करते हैं मछली पालन उसकी तरह से, बट हमें इसका रियल पर्पज़ नहीं पता चला। एक्चुअली मैं पूछना भूल गई। सो यहाँ पे भैया ने ये पानी भरा हुआ था बट काफ़ी गंदा पानी था। तो अगर ये स्विमिंग पूल है तो और भी अच्छी बात है, और अगर ये फ़िश वाला है तो फिर जिनको अच्छा लगता है उनके लिए अच्छी बात है। So this is next early morning. So sunrise हो चुका था बट बादलों से धीरे धीरे सन ऊपर आ रहा है। It's so mesmerizing, isn't it? सो पैकिंग हमारी हो गई है। आर वी रेडी? यस। तो सब सामान पैक हो गया है, कुछ गाड़ी में पहुंच भी गया है, राइट? यस। सो मायरा सबसे लेट सोकर उठी और ये आप किसकी बॉल से खेल रहे हो? इट्स नॉट योर बॉल। चलो अब हम चलते हैं, ऐसे चेकआउट करते हैं। सो यहाँ का टैरिफ वॉज 1500 अभी के लिए, चेंज भी हो सकता है बाद में। और खाने के चार्जेस पर प्लेट के हिसाब से 180 पर पर्सन पर मील। सो अब चलते हैं आगे जहाँ हम जाते हैं मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो हमारे होम स्टे से निकलने के बाद लोहा घाट अराउंड 5 to 6 किलोमीटर ही रह गया है और रास्ता ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल घने जंगलों से हम लोग जा रहे हैं होके। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही प्यारा रास्ता है, घने देवदार के वृक्षों के बीच में से रास्ता।
लोहा घाट, आई थिंक 1 किलोमीटर रह गया अभी, हम अभी पहुँचे नहीं है लोहा घाट। और मुझे ये रास्ता बड़ा सुंदर लग रहा है क्योंकि ऐसे पेड़ इतने घने, इतने सुंदर पेड़ और बीच में पतला सा रास्ता, बहुत सुंदर है। ऐसा ही होना चाहिए, जंगल काट काट के ना सब जगह वीरान कर दिया है। वाह, बहुत ही बढ़िया। नहीं, ये बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। कोई लोग जॉगिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है तो इट्स 7 o'clock। और यहाँ पे ये कोई मंदिर है बहुत बड़ा सा। और ये हम पहुँचे हैं लोहा घाट। यहाँ से मायावती आश्रम है लेफ्ट में। रीठा साइड भी इधर ही है जिधर हम जा रहे हैं 62 किलोमीटर। ऊपर पार्क है कोई, पिथौरागढ़ इज 63 एंड धारचूला इज 155 फ्रॉम हियर। तो अब अभी हमें संतोला नामक एक जगह पे हैं। अभी तो पिथौरागढ़ भी बहुत दूर है। टोटल ये हमने लगाया बिरती वाटरफॉल का 4.5 घंटे, 5 ही लग जाएंगे। पहाड़ों में तो टाइम वैसे ही बढ़ जाता है। दूर ऊपर पहाड़ी पे एक छोटा सा घर। सो जगह जगह रोड की हालत ख़राब है, जगह जगह रोड बन भी रही है। तो ये वर्क चल रहा है रोड रिपेयरिंग का लगातार, क्योंकि मानसून में आई थिंक काफ़ी जगह रोड ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। मैंने इसके बारे में सुना था कि रोड बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं मिली। मेरे को तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड और रोड भी बहुत ख़राब मिली। बट आई थिंक दिस इज़ बिकॉज मानसून के, क्योंकि मैं एंड में गई थी। अब तक तो मानसून ख़त्म भी हो जाना चाहिए था, बस इस बार मानसून काफ़ी लेट गया। तो सितंबर के एंड में मैं गई हूँ और तभी भी क्लाउड्स हैं, बारिश भी बहुत हुई बीरती वाटरफॉल के एरिया में। आगे अभी आप वीडियो में देखेंगे कि बहुत बारिश हुई है। सो या इट्स अ पार्ट ऑफ माउंटेन लाइफ। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उधर सामने कुछ दिखाई तो दे रहा है, कोई काफ़ी दूर है वैसे वो जगह भी। क्या पिथौरागढ़ हो सकता है? वो जो दूर सामने दिखाई दे रहा है ना नीचे, 40-50 तो यहाँ से जो रास्ता बिल्कुल सामने जा रहा है वो है अल्मोड़ा एंड नैनीताल वाला रास्ता, और हम साइड में चले गए हैं टूवर्ड्स मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और धारचूला साइड। सभी इसी रास्ते से आते हैं। तो ये रिवर एक तरह से ये रास्ता अलग करती है। वीडियोज़ में पता चल रहा है कि जगह जगह रास्ता कितना ख़राब था, और इन रियलिटी इससे भी ज़्यादा ख़राब था। पर ये खूबसूरत रास्ते, ये वादियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि मजबूर कर देती हैं ये वापस बुलाने में और अपने पास रोके रहने में। जाते हैं, सोचते हैं अब बहुत दिन तक नहीं जाएंगे, लेकिन फिर थोड़े दिन में ही वापस आते लगने लगता है चलो चलते हैं वापस। तो वापस आते ही मन होने लगता है, याद वापस से आने लगती है, तो रह ही नहीं पाते हैं, फिर निकल पड़ते हैं एक नया सफ़र, एक नई वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए सबके साथ, सो दैट
और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मुझे मोटिवेशन मिले। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी करिए और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाकर उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सो दैट मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और ये सफ़र यूँ ही चलता रहे। सो दिस प्लेस इज़ थरकोट झील, जो कि पिथौरागढ़ से कुछ 10-15 किलोमीटर के अराउंड पहले पड़ती है। जब आप चंपावत लोहा घाट से जाएंगे पिथौरागढ़ की साइड, तो पिथौरागढ़ से पहले ये पड़ती है। तो हम तो यहाँ यूँ ही रुक गए थे जस्ट फॉर अ ब्रेक, वॉशरूम यूज़ करने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत स्नैकिंग के लिए। तो हमें पता चला कि हम तो एक बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पर रुके हैं, बट अभी हम बोटिंग नहीं कर सकते थे बिकॉज़ अभी काफ़ी धूप थी और बोटिंग इस वक्त नहीं चल रही थी। तो इवनिंग में एंड अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर बोटिंग भी होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इवनिंग के टाइम आ रहे हैं या फिर मॉर्निंग में आ रहे हैं थोड़ा जल्दी, तो आप लोग यहाँ पर बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लेस है। ये मैन मेड एक झील है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। तो बड़ा ही अच्छा प्लेस है। साइड में आप कार पार्क करके यहाँ पर एक दो छोटे मोटे ढाबे भी हैं, यू कैन थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और अच्छी जगह है एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अगर आप पिथौरागढ़ में स्पेशली रुके हैं, वहाँ पर आसपास घूम रहे हैं, तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट स्पॉट। आपको यहाँ आना चाहिए और इस जगह को एंजॉय करना चाहिए। सो लेट्स गो, अभी बहुत आगे जाना है। कितना प्यारा वाटरफॉल है रास्ते में, बहुत सुंदर। तो अब ये है पिथौरागढ़ और अराउंड 9:23 9:30 बजे के करीब हम लोग पिथौरागढ़ को पास कर रहे हैं। पिथौरागढ़ सिटी। सो पिथौरागढ़ इस एरिया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा शहर है जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। बहुत देर बाद ख़त्म हुआ पिथौरागढ़ सिटी। और जैसे ही हम पिथौरागढ़ से आगे निकले, सो रोड्स और एरिया और भी ज़्यादा मतलब रो फॉर्म में नेचर था ये, क्योंकि पिथौरागढ़ से आगे बहुत कम लोग आते हैं कंपैरेटिवली। सो ये एरिया बहुत ही मतलब अलग था, यहाँ की बहुत ही अलग रो फॉर्म थी एक नेचर की, जो बहुत प्यारी लग रही थी। सो पिथौरागढ़ के आगे खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही थी। सो बहुत ही प्यारी जगह है। सो पिथौरागढ़ से हम अब चल चुके हैं बीरथी वाटरफॉल वाले रूट की तरफ। और ये रूट मुनस्यारी वाले जो रोड है उसके कंपैरिजन में नैरो है एंड इतना अच्छा नहीं है। रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है काफ़ी जगह। बहुत सारे पेड़ पौधे
सुंदर सुंदर जगह है, मतलब रास्ता ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और दूर सामने पहाड़ के ऊपर ये पहाड़ी घर बड़े ही प्यारे लगते हैं। कितना मैसिव लैंडस्लाइड है, और बड़ी मुश्किल जगह। सोथल यहाँ पर एक मेन सिटी है, उससे पहले ये काफ़ी सारे पैचेस आए थे जहाँ पर बहुत मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था, क्योंकि लास्ट नाइट यहाँ पे बता रहे थे लोकल्स की काफ़ी बारिश हुई है और इसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह। और फिर सिलसिला शुरू हुआ वाटरफॉल्स का, जो कि बस चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक हम वापस से लौटकर मुंशियारी से बाहर नहीं आ गए। वो सफ़र जिसमें मुझे असल में पता चला कि क्यों कहते हैं 7 संसार एक मुंशियार। ये जगह जहाँ पहले मेरा जाने का मन 50-50 था कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ऐसा अभी पहले ही गए थे हम लोग कोसानी, तो नहीं बेटा बैठे रहो, क्या हो गया तुम्हें? बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हैं दूसरा टूर, बट वंस आई हैव बीन देयर इट्स लाइक मैं पहले क्यों नहीं गई, और अब से मैं हर बार यहीं आना चाहूँगी। माई फर्स्ट माउंटेन लव इज़ चोपटा, सेकेंड इज़ मुंशियारी नाउ, कल्पेश्वर इज़ इन चोपटा ओनली, तो वो भी मुझे पसंद है, बट मुंशियारी, this is some next level. You will feel when you will come here. ये साथ साथ बहती नदियाँ, जगह जगह झरने और एक अलौकिक सुंदरता, बहुत ही अलग। शायद शब्द कम पड़ जाएं, शायद वीडियोस कम पड़ जाएं आपको दिखाने के लिए, या शायद मैं कुछ बयां ही ना कर पाऊँ। आगे जो खूबसूरती आप लोग देखेंगे, आप लोग गवाह बनना चाहेंगे खुद से उस खूबसूरती का। सच में मुझे लगता है कि मैं इस कुमाऊँ रीजन में पहले क्यों नहीं गई। कुमाऊँ वाकई में पौड़ी गढ़वाल रीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब गढ़वाल रीजन के कंपैरिजन में। गढ़वाल भी कम नहीं है, लेकिन कुमाऊँ स्पेशली दिस मुंशियारी एरिया, मतलब बस आप जब तक खुद से गवाह नहीं बनोगे उस सुंदरता के, यू विल नॉट रियलाइज उस हद तक जिस हद तक मैं समझाना चाहती हूँ, आप नहीं रियलाइज कर पाओगे। सो एक बार खुद से जाकर गवाह बनो और फिर मुझे बताना कैसा लगा
मुंशियारी, ताकि आप भी भरोसा कर सको जैसे अब मुझे हो गया है कि 7 संसार और 1 मुंशियार। तो अब इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा बन गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।